वोटर के पास राइट टू इलेक्ट है, वैसे ही राइट टू रिकॉल भी होना चाहिए। अगर देश का मतदाता अपने नेताओं को हायर कर सकता है तो वो नेताओं को फायर करने की शक्ति भी उसे मिलनी चाहिए। चुनाव से पहले नेता जनता के पीछे और चुनाव के बाद जनता नेता के पीछे। तो एमपी एमएलए अगर आपका नॉन परफॉर्मिंग है तो उसको हटाने के लिए क्यों नहीं राइट टू रिकॉल मतदाता को देना चाहिए। नेता हो तो राघव चड्ढा जैसा संसद के भीतर खड़े होकर उन्होंने आपकी आवाज जिस तरह से उठाई है, और ये मानिए उनकी एक एक आवाज और एक एक मुद्दे पर अगर सरकार संज्ञान लेती है, कदम उठाती है, तो वो दिन दूर नहीं जब आम जनता की सभी समस्या दूर हो जाने वाली है। नमस्कार, मैं आपके साथ रीना झा बालियान। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब ट्रेंड कर रहे हैं। ट्रेंड की वजह भी है। वजह इसलिए कि जब एक नेता आपकी आवाज उठाता है, जनता की आवाज उठाता है, तो लोग उनकी आवाज को पसंद भी करते हैं और उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों पर बात भी करते हैं। और यही कारण है कि जब राज्यसभा के भीतर राघव चड्ढा ने आपसे जुड़े हुए मुद्दों को उठाया तो उसे आपने भी भर भर कर प्यार दिया। अब आज हम एक और ऐसे मुद्दे की बात करने जा रहे हैं जिसे राज्यसभा के अंदर राघव चड्ढा ने उठाया, और ये मुद्दा भी सीधे आपसे जुड़ा हुआ है। इस मुद्दे की हम बात करें, लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता दें कि इससे पहले भी हमने आपको ये जानकारी दी थी कि राघव चड्ढा ने आपसे जुड़े हुए मुद्दे को कैसे उठाया, और वो मुद्दा था फोन कॉल्स का, वो मुद्दा था इनकमिंग कॉल का, वो मुद्दा था उस कॉल का जिसके लिए आपको जबरन कहा जाता है कि आप अपना फोन रिचार्ज करवाएं, नहीं तो आप दूसरी तरफ से भी फोन नहीं सुन सकते हैं। इसी को लेकर संसद के भीतर आवाज उठाई राघव चड्ढा ने, जिसे आपने खूब पसंद किया। अब आज हम एक और ऐसे मुद्दे की बात करने जा रहे हैं जिसे संसद के भीतर राघव चड्ढा ने ही उठाया, और ये भी सीधे सीधे आपसे ही जुड़ा हुआ है। देखिए, आप सब ये चाहते हैं कि आपका नेता एक ऐसा नेता होना चाहिए जो आपकी आवाज बन सके, जो आपके मुद्दों की बात कर सके और जो आपकी समस्या का हल कर सके। और इसी मुद्दे को संसद के भीतर उठाने का काम किया राघव चड्ढा ने। वो कैसे, विस्तार से आपको बताते हैं, इसीलिए बिना स्किप किए लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। देखिए, जब चुनाव होते हैं तब आप लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं ना, इस बात को लेकर कि आप लोगों के हाथ में पावर आ गई, आप लोग अपने मन मुताबिक नेता को चुन पाएंगे। और आप लोग ऐसा भी करते हैं, आप नेता चुनते हैं, वोट देते हैं अपना कीमती, और उसके बाद आप में से कोई एक नेता बन जाता है। लेकिन पूरे 5 साल क्या होता है? पूरे 5 साल ये होता है कि आपने जिस नेता को चुना है वो आपसे दूरी बना लेता है, और वो ना तो आपकी सुनवाई करता है, ना आपके पास आता है, ना आपके क्षेत्र का कोई संज्ञान लेता है। अब ऐसे में क्या होता है कि आप परेशान हो जाते हैं, जनता के पास कोई विकल्प नहीं बचता, और आप लोगों को उस नेता को रिप्लेस करने के लिए फिर से इंतजार करना पड़ता है पूरे 5 साल का, क्योंकि पूरे 5 साल के बाद ही चुनाव होंगे, तभी आप जाकर अपने दूसरे नेता को चुन सकते हैं और पहले वाले नेता को हटा सकते हैं। अब इसी समस्या को समझा जब राघव चड्ढा ने, तब उन्होंने राज्यसभा के भीतर इस मुद्दे को प्रमुखता के साथ उठाया कि जब जनता के पास राइट हो सकता है नेताओं को हायर करने का, अपने विधायकों को, सांसदों को चुनने का, तो फिर उसी जनता के पास उस नेता को कुर्सी से उखाड़ फेंकने का भी राइट क्यों नहीं होना चाहिए। और इसे नाम दिया गया है राइट टू रिकॉल। राइट टू रिकॉल क्या कहता है? देखिए, राघव चड्ढा ने जब इस मुद्दे को उठाया कि राइट टू रिकॉल का जो अधिकार है वो जनता को मिलना चाहिए, तब सोशल मीडिया पर ये टर्म जो है खूब ट्रेंड करने लगा, राइट टू रिकॉल, जिसके लिए अधिकार जो है आम जनता को मिलना चाहिए। अब अगर ये अधिकार आपको मिल जाता है तो आपको क्या फायदा होने वाला है, ये भी विस्तार से आपको बताते हैं। देखिए, राइट टू रिकॉल जो मुद्दा राघव चड्ढा ने उठाया राज्यसभा के भीतर, आप ये मानिए कि अगर इस पूरे मुद्दे को गंभीरता के साथ सरकार लेती है और अगर इसे कानून बना दिया जाता है, इस मुद्दे पर काम किया जाता है, कदम उठाया जाता है सरकार की तरफ से, तब आपके पास ये अधिकार आ जाएगा, आपके पास ये राइट आ जाएगा कि आपने जिस नेता को चुना है, और अगर वो नेता काम नहीं कर पाता है या फिर आपसे दूरी बना लेता है, तब आप
5 साल का इंतजार किए बगैर आप उस नेता को कुर्सी से उखाड़ फेंक सकते हैं। ये अधिकार आपको मिल जाएगा क्योंकि आपने उस नेता को चुना है, तो आप उस नेता को उस कुर्सी से, उस पद से हटा भी सकते हैं। इसीलिए राघव चड्ढा ने संसद के भीतर ये कहा कि जो जनता नेता को हायर कर सकती है, वो नेता को फायर भी कर सकती है और ये अधिकार आम जनता को मिलना चाहिए। सुनिए। सर, आज मैं इस सदन में ये मांग रखता हूं कि जैसे इंडियन वोटर के पास राइट टू इलेक्ट है, वैसे ही राइट टू रिकॉल भी होना चाहिए। अगर देश का मतदाता अपने नेताओं को हायर कर सकता है, तो वो नेताओं को फायर करने की शक्ति भी उसे मिलनी चाहिए। सर, राइट टू रिकॉल इज अ मैकेनिज्म दैट एम्पावर्स द वोटर्स टू डी इलेक्ट अ नेता रिप्रेजेंटेटिव बिफोर द टेन्योर एंड्स इफ ही फेल्स टू डिस्चार्ज हिज और हर ड्यूटी। सर, हम एमपी एमएलए चुनते हैं, उसके बाद अगर वो काम ना करे, अपने वादे भूल जाए, जनता से दूर हो जाए, तो 5 साल तक इंतजार करने के अलावा जनता के पास कोई ताकत नहीं है। कोई इंटरिम प्रोविजन नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, कोई परफॉर्मेंस रिव्यू नहीं, कोई करेक्टिव ऑप्शन नहीं। चुनाव से पहले नेता जनता के पीछे और चुनाव के बाद जनता नेता के पीछे। और सर, 5 साल इज टू लॉन्ग अ पीरियड इन दिस डे एंड एज। अगर एक गलत फैसला गलत नेता को चुनने का लिया तो लाखों लोगों का भविष्य अंधकार में जाता है और पूरा क्षेत्र पीछे जाता है। सर, वी कैन ट्रस्ट आवर वोटर्स टू इलेक्ट। हमें अपने मतदाता पे विश्वास करना चाहिए कि वो अपनी गलती बदल भी सके राइट टू रिकॉल की ताकत से। Sir, let me clarify that right to recall is not a weapon against politicians. It is an insurance policy for democracy. और भारत के संविधान में जब आप राष्ट्रपति को इंपीच कर सकते हैं टेन्योर के दौरान, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रावधान है, जजों को इंपीच करने के लिए प्रोसेस लेट डाउन है, यहां तक कि रूलिंग गवर्नमेंट के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाकर आप सरकार बर्खास्त कर सकते हैं। तो एमपी एमएलए अगर आपका नॉन परफॉर्मिंग है तो उसको हटाने के लिए क्यों नहीं राइट टू रिकॉल मतदाता को देना चाहिए। दुनिया की 24 से ज्यादा डेमोक्रेसीज में राइट टू रिकॉल का मैकेनिज्म लागू है, जिसमें यूएस, कनाडा, स्विट्जरलैंड जैसे देश है। मैं आपको उदाहरण देता हूं सर, कैलिफोर्निया में एक गवर्नर क्रिस डेविस नाम के नेता 2002 में चुने गए। उनके कार्यकाल में मैसिव पावर कट हुए, एनर्जी क्राइसिस हुआ, बजट की मिसमैनेजमेंट और गन शूटिंग की वारदातें हुई। उसके चलते 1.3 मिलियन कंस्टिट्यूएंट्स ने एक पिटीशन साइन करके दी कि इन्हें रिकॉल किया जाए। वहां के चुनाव आयोग ने रिकॉल वोट कराया 7 अक्टूबर 2003 को और 55% मतदाताओं ने वोट किया कि इस नेता को बर्खास्त किया जाए। ग्रे डेविस को हटाया गया और आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर को वहां पे गवर्नर बनाया गया। सर, मैं बता दूं कि हिंदुस्तान में भी इसका प्रेसिडेंट है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में रिकॉल मैकेनिज्म ग्राम पंचायत के स्तर पे लागू है और ग्राम सभा के लोग मतदाता वोट करके उन्हें वापस बुला सकते हैं। सर, लेकिन इसका मिसयूज ना हो, इसलिए हमें सेफगार्ड्स भी बनाने पड़ेंगे। एक थ्रेशोल्ड रखना चाहिए कि 35 से 40% मतदाता अगर साइन कर दें तभी राइट टू रिकॉल वोट करवाया जाए। नेता को 18 महीने के लिए परफॉर्मेंस पीरियड देना चाहिए, कूलिंग ऑफ पीरियड, जिसमें उसे ना हटाया जाए। स्पेसिफिक ग्राउंड्स फॉर रिमूवल होने चाहिए ताकि फ्रिवलेस ग्राउंड्स ना हो और रिकॉल कम से कम 50% वोटों के बाद हो। ऐसा होगा तो पार्टियां भी ऐसे लोगों को टिकटें देंगी जो परफॉर्मर्स हो, ना कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट, और भारत की डेमोक्रेसी मैच्योर होगी, सिटीजन एम्पावरमेंट बढ़ेगा एंड रिकॉल विल गिव द वोटर द पावर टू फिक्स दैट राइट नाउ। सर, तो ये बेहद ही गंभीर मुद्दा और प्रमुखता के साथ इस पूरे मुद्दे को राघव चड्ढा ने उठाने का काम किया है। और आप ये मानिए, अगर सरकार इसके ऊपर काम करती है तो आपके लिए सहूलियत होगी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप और हम एक वोटर के तौर पर खुद को ठगा हुआ सा महसूस करते हैं, क्योंकि हम अपना कीमती वोट देते हैं। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हम नेता को चुनते हैं, हम विधायक को चुनते हैं, हम सांसद को चुनते हैं। लेकिन जब हम में से ही कोई एक शख्स नेता बन जाता है, जनप्रतिनिधि बन जाता है, तब वो हमसे दूरी बना लेता है। और उदाहरण के तौर पर आप कई बार देख सकते हैं कि आपने जब अपने क्षेत्र के एक विधायक को चुना होगा या सांसद को चुना होगा, एक उम्मीद के साथ आपको ये लग रहा होगा कि शायद हम इस शख्स को विधायक बनाएंगे या सांसद बनाएंगे, तब ये हमारी परेशानियों को दूर करेंगे, हमारी समस्या को ये सुनेंगे। क्षेत्र में बिजली, पानी, सड़क, तमाम ऐसी समस्याएं होती हैं जिसकी आप उम्मीद लगाकर बैठते हैं कि उस समस्या का निराकरण किया जाएगा, समाधान निकाला जाएगा। लेकिन असल में होता क्या है? असल में ये होता है कि आप 5 साल के लिए जिस शख्स को नेता चुनते हैं, विधायक चुनते हैं, सांसद चुनते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपना विकास करने में लग जाता है। जनता के विकास का चोला ओढ़े वो
अपना विकास करता है, अपनी जेब भरता है और नेतागिरी दिखाते हुए वो सिर्फ और सिर्फ अपना और अपनों का विकास करने में लग जाता है और फिर कौन वोटर और कौन जनता शायद ये भुला देता है। और यही कारण है कि ये बेहद गंभीर मुद्दा है जिसे राघव चड्ढा ने संसद के भीतर उठाने का काम किया। और ये वही राघव चड्ढा है जिन्होंने आपके फोन कॉल को लेकर भी आवाज उठाई थी। राघव चड्ढा ने संसद के भीतर खड़े होकर ये कहा था कि ये जो टेलीकॉम कंपनियां हैं, ये जो सिम की कंपनियां हैं, चाहे वो एयरटेल हो, वोडाफोन हो, रिलायंस हो, कोई भी कंपनी क्यों ना हो, हर एक कंपनी सिर्फ और सिर्फ जनता से पैसा लूटना जानती है। क्योंकि राघव चड्ढा ने ये कहा कि अगर फोन का रिचार्ज खत्म हो जाता है तब आप किसी को फोन नहीं कर सकते, आप बोल नहीं सकते, ये तो समझ में आता है, लेकिन आप किसी को सुन नहीं सकते, आपका फोन रिंग नहीं कर सकता, ये समझ से परे है। और इसकी आवाज उन्होंने संसद के भीतर उठाई कि टेलीकॉम कंपनियों की मनमानी पर रोक लगनी चाहिए। और इस पर रोक लगनी चाहिए क्योंकि टेलीकॉम कंपनियां, जो सिम कंपनियां हैं, वो जानबूझकर ऐसा करती है। क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा जब आपका फोन का रिचार्ज खत्म हो जाता है तब आप किसी को फोन नहीं कर पाते। उसके बाद फिर क्या होता है, कुछ समय तक तो आपका फोन इनकमिंग कॉल को आने देता है, लेकिन उसके बाद फिर आपका फोन बजना भी बंद हो जाता है, रिंग भी आपको सुनाई नहीं देती है क्योंकि कंपनियां आपकी इनकमिंग कॉल को भी काट देती है। और जब आप फोन कर नहीं सकते, जब आप फोन सुन नहीं सकते, तब आप परेशान होकर रिचार्ज कराने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और यही आवाज उठाई संसद के भीतर राघव चड्ढा ने कि फोन पर हम बोल नहीं सकते, समझ में आता है, लेकिन सुन नहीं सकते, आखिर ये कहां का इंसाफ है। अब इस मुद्दे पर आप लोगों ने भी भर भर कर कमेंट्स किए, आप लोगों ने भी सराहना की कि राघव चड्ढा ने आम जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा उठाया। और अब देखिए, राइट टू रिकॉल भी सीधे सीधे आपसे जुड़ा हुआ है। क्योंकि एक तरफ जहां टेलीकॉम कंपनियां अपनी मनमानी कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ नेता भी अपनी मनमानी करते हैं। वो नेता जिसे आप चुनकर सदन के भीतर पहुंचाते हैं, संसद तक पहुंचाते हैं, ताकि वो आपके क्षेत्र की आवाज को उठा सके, आपकी आवाज बन सके, लेकिन जीतने के बाद वो आपसे दूरी बना लेते हैं और आप सिर्फ और सिर्फ 5 साल का इंतजार करते रह जाते हैं। क्योंकि 5 साल के बाद फिर से आपके हाथ में वो पावर आती है जब आप अपना कीमती वोट उस नेता को ना देकर किसी और नेता को वोट देकर आप अपना गुस्सा जाहिर कर सकते हैं। लेकिन नतीजा क्या होता है? नतीजा यही होता है कि 5 साल आपको किसी भी तरीके से उन नेता को झेलना पड़ता है। लेकिन जब संसद के भीतर बोल रहे थे राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा, तब उन्होंने यही मेन पॉइंट उठाया कि अगर नेता काम नहीं कर रहा है, अगर वो जनता की नहीं सुन रहा है, समाधान नहीं कर रहा है, क्षेत्र का दौरा नहीं कर रहा है, जनता से संपर्क नहीं कर रहा है, तो ऐसे नेताओं को उखाड़ फेंकने का भी अधिकार आम जनता को मिलना चाहिए। इसके लिए 5 साल का इंतजार क्यों करना? क्योंकि जो जनता उन नेताओं को हायर कर सकती है वो फायर भी कर सकती है। इसी के साथ उन्होंने उदाहरण के तौर पर यह भी कहा कि ऐसा नहीं है कि इस तरीके का कानून ना चल रहा हो, क्योंकि चाहे वो लोकसभा स्पीकर हो, चाहे वो सरकार हो या फिर कोई भी नेता हो, नो कॉन्फिडेंस बिल जो है वो लाकर इस तरीके से कदम बढ़ाया जाता है, तो फिर आखिर इन नेताओं के लिए, सांसदों के लिए, विधायकों के लिए क्यों नहीं होना चाहिए? राइट टू रिकॉल बेहद जरूरी है। ये आवाज जब उठाई संसद के भीतर राघव चड्ढा ने, तब उसके बाद सोशल मीडिया पर वो ट्रेंड करने लगे। ये राइट टू रिकॉल जो है वो भी ट्रेंड कर रहा है और लोग मांग कर रहे हैं कि भैया नेता हो तो राघव चड्ढा जैसा पढ़ा लिखा, युवा, समझदार, इंटेलिजेंट और आम जनता की समस्या समझने वाला और उसका समाधान भी निकालने वाला। और राज्यसभा के भीतर जब आप आवाज उठाते हैं तो देखिए, सबसे ऊंची और बड़ी सदन होती है, ये संसद होती है, राज्यसभा सांसद क्योंकि राघव चड्ढा है, और जब वहां से वो किसी मुद्दे को उठा रहे हैं तो उसकी चर्चा पूरे देश भर में, विश्व भर में होती है। और यही कारण है कि इन दिनों राघव चड्ढा ट्रेंड कर रहे हैं, क्योंकि वो आपसे जुड़े हुए मुद्दों को उठा रहे हैं। तो आपका क्या कहना है राइट टू रिकॉल मुद्दे को लेकर? जिस मुद्दे का जिक्र किया राघव चड्ढा ने, ये कितना जरूरी आप मानते हैं? क्योंकि देखिए, अगर इस पर सरकार कदम उठाती है तब आपके हाथ में ये पावर आ जाएगी और आपको किसी भी नेता को उसके पद से हटाने के लिए, किसी भी विधायक या सांसद को उसके पद से हटाने के लिए आपको 5 साल का इंतजार बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। आप जब चाहेंगे तब आप उस नेता को
हटा सकते हैं। और आप सोचिए अगर ऐसा होता है तो किसी भी नेता के अंदर दम नहीं होगा कि वो आपके सामने यानी कि अपने वोटर के सामने खड़ा होकर दादागिरी दिखा सके। क्या रिएक्शन है आपका इस पूरे मामले को लेकर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह से अच्छी जो खबरें हैं वो आप लोगों से शेयर करूंगी मैं, और जो आम जनता से जुड़ी हुई, आपसे जुड़ी हुई जो खबरें होंगी, जो जानकारियां होंगी, आप तक जरूर पहुंचाने की कोशिश रहेगी। और इसीलिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। नमस्कार।